तप रही है और आने वाले दिन हालात को और भयावह बना सकते हैं। यूपी, बिहार, दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में 28 मई तक लू का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। गर्म हवाओं के थपेड़े लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ा रहे हैं। दोपहर में सड़कों पर निकलना मानो आग के दरिया से गुजरने जैसा हो गया है। सूरज की तपिश इतनी खतरनाक है कि कुछ मिनटों की लापरवाही भी शरीर को बीमार कर सकती है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 16 साल बाद इतनी भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। राहत की उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही है। साल 2024 में जहां केवल 6 दिन हीट वेव रही थी, वहीं 2026 में यानी कि इस साल अब तक 4 दिन गंभीर लू की स्थिति बन चुकी है। आने वाला एक हफ्ता और ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। तापमान लगातार 44 से 45 डिग्री के बीच बना हुआ है, जबकि आज अधिकतम तापमान 47 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, सांस संबंधी मरीजों के लिए यह मौसम जानलेवा साबित हो सकता है। दिल्ली इस वक्त सिर्फ गर्म नहीं, धधक रही है। देश भर में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। आज से नौतपा की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही अगले 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। कई राज्यों में तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और तेज धूप, गर्म हवाओं के चलते लोगों को दोपहर में घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने बच्चों, बुजुर्गों, बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। डॉक्टरों ने ज्यादा पानी पीने की सलाह दी है, हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी है, धूप से बचने की सलाह दी गई है। आने वाले दिनों में गर्मी और ज्यादा परेशान कर सकती है। तो 9 दिन प्रचंड गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगर आप भी बहुत जरूरी काम है और घर से बाहर दोपहर में निकल रहे हैं, तो जो कुछ अभी बताया गया है डॉक्टर्स की ओर से कि आप हल्के कपड़े पहनें, अपने साथ पानी की बोतल हमेशा से रखें, ORS का घोल जरूर रखें, डिहाइड्रेशन से बचें, हीट वेव से बचें और बहुत जरूरी ना हो तो अभी घर से बाहर दोपहर के वक्त ना निकले, क्योंकि ये जो कुछ दिन हैं, नौतपा के कुछ दिन हैं जो आज से शुरू हो गए हैं 25 तारीख यानी 25 मई से लेकर 2 तारीख तक और ज्यादा गर्म हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान भीषण गर्मी और लू को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर समेत कई जिले जहां रेड अलर्ट घोषित किया गया है। आगरा, कानपुर, झांसी और मथुरा समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने, सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। लखनऊ में ट्रैफिक सिग्नल पर लोगों के लिए ग्रीन नेट लगाए गए हैं, जिससे लोगों को कुछ हद तक राहत मिल सके। नौतपा की शुरुआत हो गई है। इसका मतलब ये कि आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां गर्मी अब अपने चरम पर होगी, और भी ज़्यादा तपन और भी ज़्यादा तेज धूप देखने को मिलेगी। लिहाजा ये करीब हफ्ते भर से अधिक रहने वाला है और इसको लेकर के मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। लिहाजा नौतपे में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है और इसके मद्देनज़र राजधानी लखनऊ में आप देखिए कि ये हरी चादरें, हल्की टेंट लगाए गए हैं। ये खास तौर से इन चौराहों पर जब ट्रैफिक लाइट रेड रहे और जो तब तमाम वाहन जो धूप में खड़े होते हैं, खास तौर से दोपहिया वाहन, वो इसके नीचे खड़े हों और उनको सीधा धूप ना लगे, जिससे कि तेज धूप और नौतपा में और भी ज़्यादा तेज चटक धूप होगी तो उसके प्रभाव से बचाया जा सके। फिलहाल ये व्यवस्था राजधानी लखनऊ के अलग अलग चौराहों पर देखने को मिल रही है, जिससे कि लोग इसके जो तेज धूप है उसके प्रभाव से बचें। साथ ही साथ अलग अलग चौराहों पर राजधानी लखनऊ में तस्वीर देखने को मिल रही है। इसी तरीके से लोग यहाँ पर चाय, शिकंजी और इस तरह की तरल पदार्थों का भी सेवन कर रहे हैं, जिससे कि जो लू का प्रभाव हो उससे लोग बच सकें। फिलहाल नौतपा है, जो भी लोग बाहर निकले, चिकित्सीय सलाह साफ तौर पर यही है कि अपने आप को पूरी तरह से ढक करके निकले और ज़रूरी होने पर ही बाहर निकले, जिससे कि इससे पड़ने वाले प्रभाव से बचा जा सके। शुभम पांडे, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनऊ। अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए कि छतरी का सहारा लेकर लोग चल रहे हैं दिल्ली के भीतर। इंडिया गेट पर कुछ लोग जो पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ लखनऊ नौतपा ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सासाराम, बिहार में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गर्म हवाओं के थपेड़े लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ा रहे हैं। दोपहर में सड़कों पर निकलना मानो आग के दरिया से होकर गुजरने जैसा है।
सूरज की तपिश इतनी खतरनाक है कि कुछ मिनटों की लापरवाही भी शरीर को बीमार कर सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 16 साल बाद इतनी भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। राहत की कोई उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही है। बिहार के कई जिले इन दिनों गर्मी की चपेट में। तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। वैसे तो बिहार के कई जिले काफी गर्म माने जाते हैं, पर इसमें सबसे ऊपर गया जिला आ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में 3 से 5 दिनों तक भीषण गर्मी बरकरार रहेगी। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए गर्म लू का अलर्ट जारी किया है। सासाराम में मौसम का मिजाज काफी गर्म हो गया है और तापमान की बात करें तो पूरे बिहार में रोहतास जिला और आसपास के इलाकों में गर्मी काफी अधिक है। ऐसे में जनजीवन प्रभावित हो गया है, लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ये कुछ लोग हैं जी, कहाँ जा रहे हैं इतना गर्मी में? घर जा रहे हैं, सामान लेके। इतना गर्मी है, कैसे बचते हैं? बचने का जूस वूस पी कर रहते हैं। बहुत गर्मी है सर, गर्मी से एकदम तबीयत एकदम खराब हो जा रहा है। समय सुबह काम करते हैं, दिन भर घर रहते हैं, शाम को 5 बजे निकलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सासाराम का ये शहर है और आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार गर्मी से लोग हलकान हैं। जो भी लोग हैं यहाँ वो थोड़ी बहुत जूस वगैरह पीकर किसी तरह अपने आप को बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज सोमवार है और सोमवार होने के कारण लोगों को घर से निकलना भी जरूरी है, कामकाज भी अपना देखना है। तो इस प्रकार गर्मी जो है अपने चरम पर है और लोग जो हैं हलकान हैं। तो सासाराम बिहार से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर गर्मी किस तरीके से बढ़ गई है। हालांकि गया बिहार का वो जिला जो अगर लू की बात करें और गर्मी की बात करें बिहार में तो सबसे ऊपर माना जाता है, और अगले कुछ दिनों अभी राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में भी हाल कुछ ऐसा ही। जम्मू कश्मीर में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। जम्मू में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जिसके बाद मौसम विभाग ने हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग ने दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घरों में रहने और ज्यादा पानी पीने की सलाह दी है। हिंदुस्तान गर्मी से तप रहा है, पारा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और जम्मू में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले, ऐसा प्रशासन की तरफ से नोटिस भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि आज से ठीक 8 दिन तक लगातार गर्मी जो है वो तेज पड़ने वाली है। ऐसे में उसका प्रभाव लोगों में भी, उसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। आप देखिए हमारी मौजूदगी समय जम्मू के शहर में है, जहाँ पर खासकर हमने स्टूडेंट्स को देखा। स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं, हालांकि स्कूल से छुट्टी होने के बाद ये स्टूडेंट्स यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि ठंडक उनको मिले। वो गन्ने का रस ले रहे हैं, फ्रूट जूस ले रहे हैं, और जब पानी की बोतल देखिए आप उन्होंने अपने हाथों में पकड़ी हुई है, तो जाहिर सी बात है ये तपिश बता रही है, खुद में खुद बयां कर रही है कि गर्मी से कितना बेहाल हर इंसान हो चुका है। तो गर्मी कितनी महसूस हो रही है? बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। सुबह आना, फिर स्कूल से जाना, पैदल आना, मेट्रो कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। इतनी गर्मी, घर जाके कोशिश होती है कि रेस्ट कर पाएँ, जल्दी पहुंच जा पाएँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन बिजली के कट भी तो बहुत लग रहे हैं। हाँ, बिजली के कट भी बहुत होते हैं। कल पूरी रात लाइट नहीं आई। लाइट नहीं है। हाँ, पूरे जहाँ पर गर्मी हमें देखने को मिल रही है, वहीं पे हमने देखा कि बिजली के कट्स भी लग रहे हैं और पानी की भी कमी जो है वो देखने को मिल रही है। पानी की कमी भी हो रही है, बिजली की जो कट्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो लगातार भाई साहब कितनी गर्मी हो गई है? मैम बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है। मुश्किल हो रहा है ऐसे काम करना ठेले पे? मुश्किल हो रही है, तभी कैब डाली हुई है ऐसे पे। तभी कैब डाली है। तो देखिए गर्मी से बचने के लिए इन्होंने कैब डाली है। एक महिला हमारे साथ मौजूद है। मैम कितनी गर्मी हो गई है? बहुत ज़्यादा। घर से ये प्रभाव गर्मी का जो लगातार प्रकोप बढ़ता जाएगा। आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ सकती है। ऐसे में प्रशासन के द्वारा भी कहा जा रहा है कि जरूरत ना हो तो घरों से ना निकले। कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, जम्मू।